दिल्ली के कई इलाकों में हवा में प्रदूषण आज भी गंभीर श्रेणी में दर्ज। पटपड़गंज का AQI 439 दर्ज हुआ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के इलाके में भी खतरनाक स्तर पर पहुंचा है प्रदूषण। आसमान में छाई है धुंध, विजिबिलिटी कम। यूपी, राजस्थान और पंजाब के कई शहरों में धुंध के चलते प्रभावित हुई है कई ट्रेनें। अमृतसर में विजिबिलिटी कम हुई, बरेली में 200 मीटर, पटियाला में 500 मीटर विजिबिलिटी। आगरा के कई इलाकों में सुबह दिखी धुंध की परत। वायु प्रदूषण से फिलहाल राहत नहीं। अलीगढ़ में धुंध और कोहरे की मार, सुबह कई इलाकों में विजिबिलिटी कम। हरियाणा के करनाल में धुंध की वजह से सुबह विजिबिलिटी काफी कम रही। 204 AQI के साथ खराब श्रेणी में दर्ज की गई हवा की गुणवत्ता। मुंबई के कई जगहों पर सुबह छाई रही धुंध। मरीन ड्राइव इलाके से सामने आई है तस्वीर। दिल्ली की यमुना नदी में बड़ा प्रदूषण है। नदी की सतह पर जहरीली झाग की परत देखी गई। पीएम मोदी देर रात पहुंचे। नाइजीरिया की राजधानी अबुजा एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का पारंपरिक तरीके से हुआ स्वागत। अबुजा एयरपोर्ट के बाहर पीएम मोदी के स्वागत में उमड़ा भारतीय समुदाय। पीएम मोदी ने लोगों के बीच जाकर की मुलाकात। पीएम मोदी ने गर्मजोशी से बच्चों को किया प्यार। लोगों के लाई अपनी तस्वीर पर ऑटोग्राफ भी दिया। पीएम मोदी आज अफ्रीकी देश नाइजीरिया के राष्ट्रपति अहमद टिनुबू के साथ मुलाकात करेंगे और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति टिनुबू के साथ बैठक के बाद भारतीय समुदाय से मिलेंगे पीएम मोदी। अबुजा में भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगे। नाइजीरिया के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील के लिए रवाना होंगे। G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी से मिलने के लिए रियो डी जेनेरो में भारतीय समुदाय के लोग उत्साहित है। पारंपरिक तरीके से स्वागत की तैयारी हो रही है। अमरावती के खल्लार गांव में पूर्व सांसद नवनीत राणा की रैली में हंगामा हुआ। कुछ लोगों ने नवनीत राणा पर कुर्सियां भी फेंकी। नवनीत राणा ने खल्लार थाने में जाकर केस दर्ज करवाया है। युवा स्वाभिमान पार्टी के प्रत्याशी रमेश बुंदेले के लिए प्रचार करने गई थी नवनीत। महाराष्ट्र में आज कंगना रनावत और प्रियंका गांधी होंगी आमने सामने। नागपुर में आज कंगना रनावत बीजेपी की बाइक रैली के दौरान रहेंगी मौजूद, जबकि प्रियंका गांधी रोड शो करेंगी। महाराष्ट्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज तूफानी चुनावी दौरा रहेगा। गढ़चिरौली, वर्धा, नागपुर ग्रामीण और सावनेर में करेंगे जनसभा को संबोधित। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज महाराष्ट्र में 3 जनसभा को संबोधित करेंगे। कोल्हापुर, कराड़ और भोसड़ी की इलाके में जाएंगे रैली करने के लिए। AIMM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का मालेगांव की जनसभा में पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक। कहा कि अब मोदी चाहते हैं कि वक्फ की जमीन कैसे छीन ली जाए। ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी अब शेख चुके हैं और लिमिटेशन का कानून वक्फ पर लागू करा रहे हैं। मोदी, शिंदे और अजीत पवार वक्फ की संपत्ति खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता माधवी लता ने मुंबई में ओवैसी को दिया करारा जवाब। कहा कि हैदराबाद में 80% वक्फ की जमीन पर AIM वालों का कब्जा है। माधवी लता ने मौलाना सज्जाद नुमानी पर किया पलटवार। कहा कि ये लोग वही कर रहे हैं जो मुगलों ने किया था, घुसपैठियों को देश में घुसाकर उनसे वोट जिहाद कराओ। माधवी लता ने उद्धव ठाकरे की औरंगजेब से तुलना की। कहा कि जिस तरह से औरंगजेब ने अपने पिता की हत्या की थी, वैसे ही उद्धव अपने पिता के विचारों की हत्या कर रहे हैं। नागपुर में चुनाव प्रचार के दौरान दिखा राहुल गांधी का अनोखा अंदाज। एक पोहे वाले की दुकान में पहुंचकर राहुल गांधी ने पोहा भी बनाया। राहुल गांधी ने दुकानदार से पोहे की रेसिपी सीखी, पोहे में तड़का लगाया और फिर वहां मौजूद लोगों को प्लेट में सर्व करते नजर आए। झारखंड के रांची में मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। पूछा कि पीएम मोदी छोटे राज्यों के चुनाव में इतना घूमते हैं, अब क्या वो जिला पंचायत चुनाव में भी घूमेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे के नारे से किनारा किया। कहा कि अगर कोई सवाल है तो मुख्यमंत्री जी से कीजिए। केशव प्रसाद मौर्य ने बटोगे तो कटोगे के सवाल पर कहा कि क्या आपस में लड़वाना चाहते हैं वो आप? हम सब मिलकर प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं। फिलहाल यूपी के गाजियाबाद में सीएम योगी ने बटोगे तो कटोगे का इतिहास समझाया। कहा कि बटे थे इसलिए अयोध्या में 500 साल इंतजार करना पड़ा। इंफाल में हिंसा के बाद सड़कों पर उतरी महिलाएं। 6 थानों से आफ्सपा हटाने, लोगों की सुरक्षा को लेकर सरकार से अपील। राजस्थान के बूंदी में मीना समाज का विरोध प्रदर्शन। नरेश मीना को रिहा करने की मांग। झांसी मेडिकल कॉलेज में 10 नवजात बच्चों की मौत की जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ है। कमेटी 1 हफ्ते में रिपोर्ट देगी। लुधियाना में एक तेज रफ्तार बेकाबू कार पलटी। CCTV में कैद हुई हादसे की तस्वीर। कोई हताहत नहीं। यूपी के बरेली में रेल ट्रैक पर मिला लोहे का टुकड़ा। मालगाड़ी के इंजन से टकराया। लोहे का टकराने के बाद इंजन को नुकसान पहुंचा। 15 तारीख की है घटना। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने एक शूटर को हरियाणा से गिरफ्तार किया है। मुंडका मर्डर केस में तलाश थी। आगरा में म्यांमार से आई महिला पर्यटक की मौत। ताजमहल के अंदर बेहोश होकर गिर गई थी महिला। राजस्थान के भीलवाड़ा में समग्र हिंदू समाज का बुलाया गया बंद। लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। बिहार के नालंदा में मार्केट में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर काबू पाया। कर्नाटक की हुबली में पुलिस ने 5 लोगों को अरेस्ट किया है। छेड़छाड़ के मामले में है आरोपी। आरोपियों के पास से मोबाइल भी बरामद हुए हैं। अयोध्या में पुलिस ने चलाया रूटीन चेकिंग अभियान। राम मंदिर परिसर, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन की तलाशी ली। खालिस्तानी आतंकी पन्नू की ओर से अयोध्या में हमले की धमकी के बाद बढ़ाई गई है सुरक्षा व्यवस्था। सुरक्षा को देखते हुए चलाया गया चेकिंग अभियान। डॉग स्क्वाड के साथ साथ कमांडोज ने भी फ्लैग मार्च निकाला। तमिलनाडु के थुडुकुरी में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, कई इलाकों में पानी भरा। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बर्फबारी। जोजिला पास में बर्फ हटाने के लिए काम जारी। बर्फबारी की वजह से कई गाड़ियां भी फंसी।
नेपाल के जनकपुर से विवाह पंचमी महोत्सव की शुरुआत। भगवान श्री राम और मां जानकी के विवाह को लेकर जनकपुर से तिलक और निमंत्रण लेकर 500 लोग अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं।